हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाकिस्तान रेलवे की हालत पतली, भारतीय ट्रेन की बोगियों का कर रहा इस्तेमाल। हैं? कोई आइडिया नहीं है कि भाई हमारी बोगियों को कैसे वो यूज कर रहे हैं। हमारी ट्रेन है तो हमारे पास है। तो ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा जो चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो उनको भी आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की खस्ता हालत की चर्चा पूरे विश्व भर में है। पाकिस्तान गरीबी की इस कगार पर आ गया है कि जहां उसके पास ट्रेनों में लगाने के लिए बोगियां तक नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत से गई ट्रेन समझौता एक्सप्रेस और मालगाड़ी के 21 कोचों को पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय रेल मंत्रालय की ओर से कई बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान बोगियों को लौटा नहीं रहा। समझौता एक्सप्रेस आखिरी बार 7 अगस्त 2019 को भारत से पाकिस्तान गई थी। 8 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया था। इसकी वजह से इसके 11 कोच पाकिस्तान में फंस गए और साथ ही साथ एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे भी पाकिस्तान में फंस गए थे। समझौता एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन विभाजन के पहले से अटारी से लाहौर तक बिछी पटरी पर दौड़ती थी। ये ट्रेन शिमला समझौते के बाद शुरू हुई थी और साल 1994 से अटारी और लाहौर के बीच चल रही थी। हालांकि ये ट्रेन कई बार दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव की भेंट चढ़ती आई है। और अब उन्हीं के पास रह गई। भारतीय रेलवे ने पाकिस्तान से अपनी कोच वापस लेने के लिए अटारी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों की ओर से फिरोजपुर रेल डिवीजन को सूचित किया था। भारतीय रेलवे की ओर से इन कोच को वापस लेने के लिए 1.5 साल में 2 बार पाकिस्तान रेलवे को रिमाइंडर भेजा गया है, लेकिन तब भी कोच की वापसी नहीं हुई। अटारी स्टेशन के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ट्रेन रद्द होने के बाद से ही कोच पाकिस्तान में पड़े हुए और वही प्रयोग हो रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस इसलिए बंद हुई क्योंकि भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था, जिसके चलते 8 अगस्त 2019 को पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने समझौता एक्सप्रेस को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। तभी से पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम राजनयिक और व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान संबंध भले खत्म करने की बात कहता हो, लेकिन वक्त वक्त पर मुसीबत जब पड़ती है तो इधर उधर के चोर दरवाजों से उसे भारत से मदद लेता रहता है। भारत तक। तो फ्रेंड्स, अमेजिंग न्यूज है। अब समझ में आया कि कैसे। मैं तो इसमें हैरान थी, भैया हमारी ट्रेन कहां से वहां पहुंच गई या कैसे क्या हुआ। तो अब समझ में आया, जो हमारे यहाँ से जा रही थी फिर इनके वहां से आ रही थी, वो जो थी ट्रेन उसमें जो हमारा पार्ट है, अब क्या हमारा कुछ पार्ट है और शायद उनका कुछ पार्ट है, यहाँ पता नहीं पूरी ट्रेन ही हमारी है। ऐसा लगता है कि पूरी ट्रेन ही हमारी है। और बाप रे। और हमने ट्रेन वो भेजी थी वहां पे। हाँ, और उन्होंने हमारी ट्रेन पाकिस्तान में जाएगी, वहां के पैसेंजर लेके आएगी, यहाँ के जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि जब बंद हुई है तो हमारी ट्रेन वहीं थी और वो ट्रेन अभी तक रिटर्न नहीं हुई है। और जबकि वो उसकी पूरी बोगियां शोगियां सब यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद की प्रॉब्लम आ रही है और वो हमारी ट्रेन को शायद रिटर्न नहीं कर रहे। अब मुझे पता नहीं, ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ कि क्या हमारे इंजन वापस आ गए हैं, सिर्फ बोगियां रह गई हैं। कितनी बोगियां रह गई हैं? कैसे वापस आ जाएगा जब ट्रेन ही वहीं थी। नहीं मतलब उन्होंने इंजन भेज दिया और सिर्फ खाली इंजन आ जाए, तो पता नहीं कि वापस क्या कर पाए। सिर्फ इंजन वापस आया है कि इंजन के साथ थोड़ी बोगियां वापस आई हैं, कुछ रह गई हैं, कि सारी की सारी ट्रेन वहीं रह गई है। क्लियर नहीं था इसमें। इन्होंने ये कहा कि मालगाड़ी वगैरह का कुछ रेफरेंस दिया था कि वो भी
वहां रह गई तो मालगाड़ी वहां पे कैसे आ गई? मालगाड़ी में उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे इन्होंने क्या कहा है, एक मिनट, भारतीय ट्रेन की बोगियों का कर रहे हैं इस्तेमाल। तो मुझे लग रहा है वो जो ट्रेन थी उसमें शायद कुछ बोगियां होंगी पाकिस्तान वाली और शायद कुछ होंगी इंडिया। मेरा तो यही है, बताना आप लोग क्लियर करना। इंजन किसका था? इंजन की बात नहीं की, तो हो सकता है इंजन पाकिस्तान का हमारा हो तो भी सकता है, ज्यादा चांसेस तो हमारे ही हैं। पर बोगियां बोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है वो जो बोगियां हैं और उसके साथ पीछे बोगियां मालगाड़ी वाली भी बोगियां होंगी जो सामान भी लेके जाती होंगी साथ में। तो वो और हमारे वो जो डिब्बे हैं वो इन्होंने वापस ही नहीं किए हैं और बार रिमाइंडर भेजा गया है पर वो वापस ही नहीं कर रहे, उसको अपने रेगुलर यूज में यूज कर रहे हैं क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब है अपनी ट्रेन की कि अब उनको अब वो ये वाली यूज करके अपना काम चला रहे। क्योंकि याद है हमने कई ऐसे वीडियो किए थे जहाँ पे पाकिस्तान रिएक्शन होता है तो उनमें भी कई जो पाकिस्तानी थे जो नॉर्मल पब्लिक होती है उसमें से कईयों ने कहा कि हमारी तो ट्रेन की इतनी बुरी हालत है, सर्विस बंद कर रहे हैं। हाँ, सर्विस ही बंद हो रही है, ट्रेनें टाइम पे नहीं आती, कई तो ट्रेनें बंद ही हो जाती है, कई आ ही नहीं रही, कई तो कैंसिल भी हो गई हैं। ये तब का रिएक्शन था जब उनको पता चला पाकिस्तान को कि हमारी ड्राइवलेस ट्रेन आ रही है, तो उस पर रिएक्शन जब कर रहे थे तब उन्होंने ये बोला था। तो वही लग रहा है कि वाकई हालत इतनी बुरी हो गई है कि इंडिया की जो है चीजें वो भी रिटर्न नहीं कर रहे, जो गुड फेथ में जब हमने शुरू की थी कि रिलेशनशिप्स बेटर हो तब किया था और उसके बाद देखा कि रिलेशनशिप्स कोई इंप्रूव नहीं हो रहे और उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपने पास ही रख ली। और वो ये बात भी बोली उन्होंने कि वैसे तो सब चीजें हमसे खत्म कर रहे हैं पर जब भी कुछ हेल्प चाहिए होती है बीच बीच में चोर दरवाजे से हेल्प भी मांग लेते हैं। और वो भी हमने सुना है जो वैक्सीन्स के बारे में था, एक वीडियो था उसमें वो वैक्सीन्स के बारे में बता रहे थे कि भाई चुपके चुपके हमें भेज दो या हम अपने परिवार वालों को भेज देते, आप चुपके से उनको वैक्सीन लगा दो। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई नहीं, अगर आपको वैक्सीन चाहिए या कुछ है तो करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करो, उसके बाद हम करेक्ट ऑफिशियल्स के थ्रू जाएगा पेपर वर्क और फिर हम आपको देख के फिर देंगे। तो वही लग रहा है मुझे वो वीडियो उसी से रिलेटेड है और यही बता रहे हैं। पर हैरानी की बात है कि एक कंट्री जो है किसी और कंट्री की चीजें ही लेके रख ले और जब वो कंट्री बोलेगी मुझे वापस दो, वो कंट्री वापस ही नहीं दे रही। अमेजिंग। मेरे को भी ये लग रहा है कोई रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए और होंगे भी डेफिनेटली कि अगर हमारी ट्रेन वहां रह जाती है तो आपको विद इन एक्स अमाउंट ऑफ डेज भेजनी पड़ेगी। नहीं भेजते आप तो आपके पेनल्टी लगेगी, आप पे इंटरेस्ट लगेगा और हो सकता है और कंडीशन ऑफ द ट्रेन वैसी ही होनी चाहिए जैसे हमने भेजी थी। तो मतलब कई कुछ पॉइंट्स होंगे, लीगली बहुत कुछ होगा कि हमारी ट्रेन की कंडीशन वैसी होनी चाहिए और उसके जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है क्योंकि अगर अपनी कंट्री में चला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो एक उसके पीछे कुछ पैसा लगा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट आता है, तो मेरे बहुत कुछ होगा कि इतनी पेनल्टी लगेगी, पता नहीं कितना रिकवर कर पाएंगे। मगर ये कंडीशन बैड ही है अगर नजर आ रहा है कि वो आपकी बोगिस यूज कर रहे हैं और आपको रिटर्न नहीं कर रहे हैं और बाबा रिक्वेस्ट के बाद भी वही। तो ये मतलब काफी रिलेशंस खराब हैं और जब भी मेरे ख्याल से कभी कोई लेवरेज होता है तो यही सब चीजें होती हैं जो आपको सॉल्व करानी होती हैं कि ठीक है तुम ये सब सॉल्व करो तो हम तुम्हें कुछ दे देंगे, छोटा मोटा कर देंगे। मगर जो भी है इस केस में हम क्यों देंगे, हमारी चीज है, हम उसको वापस ले। नहीं, मैं कह रहा हूँ नेगोशिएशन में जब उनसे कुछ लेना होता है या करना होता है इस टाइप से, मतलब एग्जांपल यही है कि जो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ठीक है हम वो ले लेंगे, आपको ट्रेन रख लीजिए। वो जरूर करेंगे। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा था नेगोशिएशन का कि नेगोशिएशन वो ट्रेन दे नहीं रहे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहां से देंगे। मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि जो नेगोशिएशन होती है उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपने ट्रेन भी रखी है, आपने ये भी किया, तो ये वो मतलब जो भी है वो तो है। मगर लॉस ऑफ इंडिया का लॉस तो हो रहा है और डेफिनेटली मेरे ख्याल से इंक्रीज हो रहा होगा, उनपे इंटरेस्ट और उनपे जो भी कर्जा है बढ़ रहा होगा। तो आई होप कि इंडिया जो है पूरा रिकवर करे, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, इन्फ्लेशन लगा लोगों के और इंटरेस्ट लगा लोगों के, जो फाइनल प्राइस बनता है। बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है जब रिटर्न होके आएगी भी तो इतनी बैड कंडीशन में ना हो कि उसके बाद यूज ही नहीं कर सकते कि वो इतनी मतलब उन्होंने यूज करके खराब कर। अब ऐसा ना हो कि हमें कमांडो भेजने पड़े अपनी ट्रेन को वापस लाने के लिए। नहीं, कमांडो को वो तो बहुत ही फिर हालत बुरी होगी कि वो कमांडो जा रहे हैं, ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं, रात को ट्रेन आ रही है वापस आ रही है, खास जा रहे हैं मिशन करने के लिए, अपनी ट्रेन वापस लाएं। हो सकता है अगर नहीं मानेंगे तो वो भी करना पड़ेगा, अपनी चीज तो वापस लानी है ना अपने पास ही, तो वो तो गलत बात हो गई। पर मुझे ये समझ नहीं आया, मैंने कहा कोई इंटरनेशनल लॉ भी तो होता होगा, वो तो आप उस इंटरनेशनल कोर्ट में जाके उनको बोलो कि ये हमने लिया हुआ है हमारे से और अभी तक वापस नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट तो नहीं, मगर जो भी उन्होंने जिस वक्त डील साइन की होगी तब लिखा होगा कि भाई ये
टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर ट्रेन किसी कंट्री में रह जाती है तो कैसे वापस आएगी, कुछ भी किसी की भी एसेट को अगर हार्म होता है तो कैसे भरपाई होगी, तो मेरे ख्याल से वो सब तो होंगे लीगली। अब एग्जैक्टली वो उन्होंने डिटेल्स नहीं दिए, बट आई एम होपिंग कि ये इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाए। और मगर वो लोग तो बंद कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की हमने एक बीच में की थी वीडियोस में, ये कह रहे थे कि वहां पे ट्रेन सर्विस बंद कर रहे हैं। हाँ, वो भी सुनने में आया था। राइट, तो फिर वो हमारी ट्रेन का क्या करेंगे, फिर वापस आ जाएगी शायद, अल्टीमेटली वापस आ जाएगी शायद। चलो देखते हैं, अब ये तो टाइम ही बताएगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।